वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप लड़की हो तो इस वीडियो को जरूर पूरा देखना, क्योंकि ये कहानी है दो ऐसी लड़कियों की जिनके साथ कुछ लड़के बार बार जबरदस्ती करते हैं, लेकिन उन दोनों लड़कियों ने हार नहीं मानी और उन सब लड़कों से एक एक करके अपना बदला लिया। चलिए जानते हैं कैसे। तो कहानी की शुरुआत में हम दो लड़कियों को देखते हैं जिनकी नाम कैटी और नैन्सी होती हैं, जो एग्रीकल्चर की स्टूडेंट थी और अब वो स्टडी करने के लिए न्यूयॉर्क के एक फार्म में जाने वाली थी। इस बात से वो दोनों बहुत खुश थे और इसी बहाने वो वहाँ खूब सारी शॉपिंग भी कर लेगी। अगली सुबह उन दोनों को लेने उनके अंकल जैसन आते हैं, जो कि एक FBI एजेंट थे। जब वो दोनों जैसन के घर जाते हैं तो वहाँ उनकी मुलाकात जैसन की गर्लफ्रेंड से होती है, जो उन्हें देखकर बहुत खुश होती है। अब नए शहर में आने के बाद केटी और नैन्सी अपना नाम भी नया रखने का सोचती हैं। जहाँ कैटी अपना नाम हैदर तो वहीं नैन्सी अपना नाम रिपली रखती है। अगले दिन जैसन उन्हें बस स्टॉप पर लेकर जाता है, क्योंकि कैटी और नैन्सी को स्टडी के लिए एग्रीकल्चर फार्म जाना था, जहाँ पर जैसन इन दोनों के साथ ही न्यूयॉर्क जाने वाली बस का वेट करने लगता है। कैटी जैसन को ये कहते हुए वहाँ से जाने के लिए कहती है कि अब वो यहाँ से चली जाएंगी और फार्म पहुंचकर उन्हें मैसेज कर देगी, जिस पर जैसन उन्हें कोड वर्ड इस्तेमाल करने के लिए कहता है, जिससे कि वो समझ सके कि वो लोग सेफ है। कैटी कहती है कि मैं एप्पल वर्ड यूज करूंगी, लेकिन जैसन कहता है कि तुम्हें हर बार अलग अल्फाबेट वर्ड का यूज करना है ताकि कोई तुम्हारे कोड वर्ड को ना समझ सके। यहाँ पर रोड से गुजर रहे दो लड़के कैटी और नैन्सी को देखते हैं। जैसन के यहाँ से जाने के बाद कैटी और नैन्सी एक रेस्टोरेंट में कॉफी पीने जाते हैं, जहाँ पर वो लड़के भी आ जाते हैं जो उन्हें कुछ देर पहले देखकर गए थे। इनका नाम जेड और ल्यूकस था। वो दोनों कैटी और नैन्सी से बातचीत करने लगते हैं। यहाँ पर कैटी और नैन्सी उनको अपना नाम हैदर और रेपली बताती है। कैटी उन्हें बताती है कि हम न्यूयॉर्क के एग्रीकल्चर फार्म में स्टडी के लिए जा रहे हैं, जिस पर जेड उन्हें कहता है कि हम भी उधर ही जा रहे हैं, अगर तुम आना चाहो तो आ सकती हो, हम तुम्हें फार्म तक छोड़ देंगे। लेकिन कैटी उन्हें उनके साथ जाने से मना कर देती है और जब जेड और लूकस वहाँ से जाने ही वाले होते हैं तो नैन्सी कैटी को उनके साथ जाने के लिए मना लेती है और वो दोनों उनके साथ चली जाती है। यहाँ से वो दोनों कैटी और नैन्सी को फार्म ना ले जाकर अपने घर ले जाते हैं, जो कि एक जंगल के एकदम पास था। ये देखकर कैटी और नैन्सी थोड़ा घबरा जाती है और उन्हें तुरंत फार्म जाने के लिए कहती है। तभी घर से जेड और लूकस की मॉम आती है, जो उन्हें बड़े ही प्यार से चाय पीने के लिए कहती है। वो कैटी और नैन्सी को बताती है कि इसके बाद जेड और लूकस तुम्हें फार्म छोड़ देंगे। अब जब वो दोनों चाय पी रही थी तभी कैटी के पास उनके अंकल जेसन का मैसेज आता है, जिस पर कैटी उन्हें कोड वर्ड एप्पल लिखकर रिप्लाई कर देती है, जिससे जेसन समझ जाता है कि वो दोनों सेफली फार्म पहुंच चुकी हैं। वहीं इधर लुकास की मॉम उनको कुछ खाने के लिए देती है, जिसे खाते ही कैटी और नैन्सी को नशा चढ़ने लगता है, क्योंकि उस खाने में ड्रग्स मिला हुआ था, जिससे वो दोनों समझ जाती है कि उनके साथ कुछ गलत किया जा रहा है। इसलिए वो दोनों वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन थोड़ी दूर जाकर वो बेहोश होकर नीचे गिर जाते हैं, जिसके बाद जेड और लूकस उन्हें उठाकर वापस अपने घर में ले जाते हैं। अगले दिन जब उन्हें होश आता है तो वो दोनों खुद को जंगल में पाते हैं। उनके हाथ लोहे की जंजीरों से बंधे हुए थे। ये सब देखकर वो दोनों बहुत ज्यादा डर जाती हैं और हेल्प के लिए चिल्लाने लगती हैं। तभी वहाँ जेड आता है और उन्हें बताता है कि तुम जंगल की ऐसी जगह पर हो जहाँ दूर दूर तक कोई भी इंसान नहीं है, इसलिए तुम्हारे चिल्लाने का कोई फायदा नहीं है। कुछ देर बाद वहाँ बोरिस नाम का एक आदमी आता है, जो कैटी को उसका फोन दिखाते हुए उसे कहता है कि तुम्हारे फोन पर किसी जेसन नाम के आदमी ने मैसेज किया है, जिसे तुमने पिछली बार मैसेज में उसको एप्पल लिखकर भेजा था। वो उन दोनों से इसका मतलब पूछने लगता है, जहाँ कैटी उन्हें बताती है कि एप्पल एक कोड वर्ड है, जिसका मतलब है कि वो लोग ठीक है। इसके बाद बोरिस जेसन को रिप्लाई कर लिखता है कि हम यहाँ एंजॉय कर रहे हैं और सब कुछ ठीक है, और कोड वर्ड के लिए वो एप्पल भी लिखता है। इसके बाद वो लोग कैटी और नैन्सी को उनके सामने ही नहाने के लिए फोर्स करते हैं, लेकिन तभी वहाँ एक शरीफ नाम का पुलिस ऑफिसर आता है, जिसे देखकर कैटी और नैन्सी उनसे मदद मांगने लगती है। लेकिन तभी उन्हें पता लगता है कि वो पुलिस ऑफिसर भी जेड और लूकस के साथ मिला हुआ है। ये देखकर वो दोनों बहुत ज्यादा डर जाते हैं। यहाँ कैटी और नैन्सी उनको समझाने की कोशिश करती है कि प्लीज हमें यहाँ से जाने दो, हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे, लेकिन वो लोग उनकी एक भी नहीं सुनते। वो पुलिस वाला व्याग्रा की गोली खाता है और अपने लिए कैटी को चूज करता है। इसके बाद हम उस पुलिस ऑफिसर को कैटी के साथ कंटेनर से बाहर आते हुए देखते हैं, जिससे हमें पता लगता है कि उसने कैटी के साथ जबरदस्ती किया है। वहीं दूसरी ओर हम जैसन को देखते हैं, जिसको कैटी और नैन्सी की बहुत चिंता हो रही है, क्योंकि कैटी ने मैसेज में एप्पल वर्ड को दोबारा इस्तेमाल किया था। वहीं उधर वो लोग कैटी के कंटेनर में एक सनकी और नशेड़ी आदमी को भेजते हैं, जो उसके पेट पर जलती हुई सिगरेट लगा देता है, जिससे कैटी जोर जोर से चीखने लगती है। इसके बाद वो कैटी के साथ जबरदस्ती करता है। यहाँ पर ये सभी लोग हैवानियत की सारी हदें पार कर चुके थे। ये लोग कैटी और नैन्सी से जबरदस्ती धंधा करवा रहे थे। वहीं जैसन कैटी और नैन्सी के बारे में पता लगाने के लिए न्यूयॉर्क एग्रीकल्चर फार्म पर कॉल करते हैं, तो उन्हें वहाँ से पता चलता है कि वो दोनों तो एक बार भी यहाँ नहीं आए हैं। यहाँ पर जैसन समझ जाता है कि वो दोनों किसी बड़ी मुसीबत में हैं, इसलिए वो तुरंत उनको ढूंढने के लिए निकल जाता है। वहीं कैटी और नैन्सी के साथ और भी ज्यादा बुरा हो रहा था, क्योंकि अब जो अगला कस्टमर था उसके आने से पहले जेड और लुक्स उन दोनों के मुंह पर मास्क पहना देते हैं और वो कस्टमर भी एक पिग वाला मास्क पहन लेता है। इसके बाद जेड और लुकस उस कस्टमर को कैटी और नैन्सी के चेहरे से मास्क उतारकर उस कस्टमर को उनके चेहरे दिखाता है। कैटी
और नैन्सी उस पिग मास्क वाले आदमी को देखकर और भी ज्यादा डर गई थी। यहाँ पर वो बंदा नैन्सी को चूज करता है और उसे कंटेनर में ले जाकर उसके साथ जबरदस्ती करता है। उसके जाने के बाद जब कैटी नैन्सी के पास जाती है तो वो देखती है कि नैन्सी की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई। वहीं दूसरी साइड जेसन पुलिस स्टेशन पहुंचता है और वहां पर उसे वही पुलिस ऑफिसर मिलता है जिसने कैटी के साथ जबरदस्ती की थी। जेसन उसे कैटी और नैन्सी के किडनैप के बारे में बताता हुआ कहता है कि वो भी एक FBI एजेंट है, जिस पर वो पुलिस ऑफिसर जेसन से पूछता है कि आपको कैसे पता कि वो दोनों किडनैप हुई हैं, जिस पर जेसन उससे कहता है कि उसने अपनी भतीजी कैटी को कोड वर्ड एक बार ही इस्तेमाल करने के लिए कहा था, लेकिन कैटी ने एक ही कोड वर्ड को दोबारा इस्तेमाल किया है। वहीं जंगल में बोरिस को ये सारी खबर उस पुलिस ऑफिसर ने दे दी थी कि कैटी के अंकल एक FBI एजेंट हैं और कैटी ने हम लोगों को उस कोड वर्ड के बारे में गलत इन्फॉर्मेशन दी थी। बोरिस जेड को कैटी के कंटेनर से थोड़ा दूर ले जाकर उससे बात करता है कि इन दोनों लड़कियों को जल्द से जल्द ठिकाने लगाना होगा, वरना हम मुसीबत में पड़ सकते हैं। वो जेड को कहता है कि हमें शहर से आने वाली नई लड़कियों को भी पकड़ना है। कैटी अपने कंटेनर के पास खड़ी होकर चुपके से उनकी ये सब बातें सुन रही थी। इसके बाद बोरिस कैटी के कंटेनर में जाकर उसके साथ जबरदस्ती करता है। दूसरी ओर जैसन भी रेस्टोरेंट में पहुंचता है जहाँ पर कैटी और नैन्सी को वो दोनों लड़के मिले थे। जैसन वहीं काम कर रहे एक आदमी से कैटी और नैन्सी के बारे में पूछता है, जहां वो आदमी उसे बोरिस की गाड़ी के बारे में बताता है। अगले दिन कैटी नैन्सी को बताती है कि वो लोग उन्हें मारने की प्लानिंग कर रहे हैं। तभी वहां जेड और बोरिस उसी नशेड़ी आदमी को अपने साथ लाते हैं जिसने कैटी के साथ जबरदस्ती की थी। वो उस नशेड़ी आदमी को कहते हैं कि हम दोनों जल्दी ही वापस आते हैं, तब तक तुम इन दोनों पर नजर रखना कि कहीं ये यहाँ से भाग ना जाए। उनके वहां से जाते ही कैटी उस नशेड़ी को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है और उसे अपने साथ इंटीमेट होने के लिए उकसाती है। अब जैसे ही कैटी उस नशेड़ी के करीब जाती है तो कैटी उसके गले पर जोर से काट लेती है, जिससे उसके गले से खून निकलने लगता है और वहीं पर उस नशेड़ी आदमी की मौत हो जाती है। इसके बाद वो दोनों अपनी हथकड़ियां खोलकर वहां पर छुप जाती है और जब वो पुलिस वाला वहां पहुंचता है तो वो दोनों चुपके से उसकी गाड़ी लेकर वहां से निकल जाते हैं। यहाँ से वो दोनों एक मॉल में जाकर बहुत सारा अजीब सा सामान खरीदती है, जैसे कि हथौड़े, बहुत सारी कीलें, टेनिस बॉल और बहुत खतरनाक हथियार। इसके बाद वो मॉल के कैशियर के पास जाकर उससे बोरिस के घर का एड्रेस पूछती है, जिस पर वो उन्हें बोरिस के घर का एड्रेस बता देता है। वहीं जेसन बोरिस की कार इंश्योरेंस कंपनी में पहुंचता है और वहां पर उसे बोरिस के घर का पता मिल जाता है। यहाँ बोरिस अपने घर पर म्यूजिक लगाकर एंजॉय कर रहा था कि तभी वहाँ कैटी और नैन्सी आती है और टेनिस बॉल पर बहुत सारी कीलें लगाकर उसके मुंह पर मारती है, जिससे वो बेहोश हो जाता है और जैसे ही उसे होश आता है तो वो खुद को टेबल से बंधा पाता है। बोरिस उन्हें खुद को छोड़ने के लिए बहुत सारे पैसों का लालच देता है, लेकिन कैटी और नैन्सी को तो सिर्फ अपना बदला चाहिए था। यहाँ उनके अंकल जैसन भी बोरिस के घर के बाहर पहुंच गए थे। वहीं घर के अंदर कैटी और नैन्सी बोरिस से उस मास्क वाले आदमी का एड्रेस पूछती है, जिस पर बोरिस उन्हें उसका एड्रेस बता देता है। इसके बाद वो दोनों उसके बम में कीलों से भरा हुआ एक बेसबॉल घुसा देती है। बोरिस के चिल्लाने की आवाज सुनकर जेसन जल्दी से घर के अंदर जाता है, जहाँ पर जेसन को बोरिस मरा हुआ दिखता है। तभी उसे घर के पीछे गाड़ी की आवाज सुनाई देती है और जब तक वो बाहर जाता है तब तक केटी और नैन्सी गाड़ी लेके निकल चुकी थी। जेसन जल्दी से वापस पुलिस स्टेशन जाता है और उस पुलिस से दोबारा कैटी और नैन्सी के बारे में पूछने लगता है। तभी जेसन कैटी को कॉल लगाता है तो उसे पता चलता है कि कैटी का फोन उस पुलिसमैन के पास ही है। अब इससे पहले कि जेसन कुछ कर पाता, पुलिसमैन उसके पीछे गन पॉइंट करके खड़ा हो जाता है। दूसरी ओर कैटी और नैन्सी एक चर्च में पहुंच जाते हैं, जहां हमें पता चलता है कि वो पिग मास्क वाला आदमी कोई और नहीं बल्कि इस चर्च का फादर है। इसके बाद नैन्सी एक बेसबॉल बैट लेकर वहां उसके पास पहुंचती है तो वो आदमी नैन्सी को एकदम से पहचान लेता है और तभी कैटी पीछे से उस पर बेसबॉल बैट से अटैक करके उसे बेहोश कर देती है। वो दोनों उसे गाड़ी के पीछे बांधकर घसीटते हुए टाउन में लेकर आती है और वहाँ एक दुकान से माचिस और पेट्रोल खरीदकर उस पर पेट्रोल छिड़क कर उसे जिंदा ही जलाकर मार डालती है। वहीं जैसन को उस पुलिस वाले ने कैद कर रखा था। कुछ देर बाद वो दो नई लड़कियों को किडनैप करके वहाँ लाता है और जब वो उन लड़कियों के साथ जबरदस्ती करने लगता है तभी पीछे चुपके से कैटी और नैन्सी वहाँ आकर बेसबॉल बैट से उसके सर पर अटैक करके उसे बेहोश कर देती है। जब उसे होश आता है तो वो खुद को कुर्सी से बंधा हुआ पाता है और उन दोनों से माफी मांगने लगता है। तभी कैटी गन में सिर्फ एक बुलेट डालकर उसे डराती है और वो दोनों बारी बारी से उस पर गन से शूट करने लगती है, लेकिन वो सभी शूट में बच जाता है, जिससे वो थोड़ा मुस्कुराता है। लेकिन अगले ही पल कैटी उसे फाइनल शूट करके जान से मार देती है। इसके बाद कैटी और नैन्सी वहाँ मौजूद उन दोनों लड़कियों को पूरी तरह से फ्री करके उन्हें जैसन को खोलने के लिए कहती है और खुद वहाँ से चली जाती है। वो लड़कियां जैसन की रस्सी खोलकर उसे बताती हैं कि उन लड़कियों ने हमें ऐसा करने को कहा। यहाँ पर जैसन को पूरी बात समझ आ जाती है कि वो दोनों लड़कियां कोई और नहीं बल्कि कैटी और नैन्सी ही हैं। वहीं हम जेड और लूकस की मॉम को देखते हैं जो इस समय ड्रिंक कर रही थी। तभी उसे अजीब सा नशा होने लगता है, जिससे वो वहीं पर गिरकर बेहोश हो जाती है। इसके बाद जब उसे होश आता है तो वहाँ कैटी और नैन्सी ने उसको बेसमेंट में कुर्सी से बांध रखा होता है। उन दोनों ने जेड को भी उसके बिल्कुल सामने वहीं पर बांध रखा था। यहाँ पर कैटी और नैन्सी जेड को उसकी मॉम की आंखों के सामने ही बेसबॉल बैट मारकर नीचे गिरा देती है और फिर दोनों बेसबॉल बैट से मारते हुए उसे जान से मार देती है, जिससे उसकी मॉम जोर जोर से रोने लगती है। फिर वो उसकी मॉम को लूकस के पास लेकर जाती है, जहाँ वो लूकस के हाथ में बेसबॉल बैट
देकर उसे उसकी ही मॉम को उसे मारने के लिए कहती है और उसे धमकाती है कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो हम तुम्हें गोली मार देंगे। लेकिन लूकस ऐसा नहीं कर पाता, जिससे नैन्सी उसे गन से शूट करके मार डालती है। इसके बाद वो उसी गन को साफ करके लूकस के हाथ में पकड़ा देती है, जिससे कि पुलिस को लगे कि वो लोग आपस में ही लड़कर मर गए हैं। इसके बाद उनकी मॉम कैटी और नैन्सी को कहती है कि अगर तुम मुझे नहीं मारोगे तो मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दे सकती हूँ। उसकी बात सुनकर कैटी और नैन्सी बहुत हंसती है और फिर कैटी एक कटिंग मशीन से उसका धड़ उसकी बॉडी से अलग कर देती है। कुछ दिनों बाद जेसन कैटी और नैन्सी के घर जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि कैटी और नैन्सी दोबारा से न्यूयॉर्क एग्रीकल्चर फार्म में अपने अंकल के साथ जा रही थी और फाइनली वो लोग न्यूयॉर्क एग्रीकल्चर फार्म में पहुंच जाते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? उम्मीद करूंगा कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। मिलते हैं एक और अनोखी कहानी के साथ।